जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जो अपने पराक्रम, दोस्ती और सबसे बढ़कर अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है, कर्ण। लेकिन कर्ण ने इंद्रदेव को कवच कुंडल दान में दिए थे। माता कुंती को वचन में अर्जुन छोड़ चारों पांडवों को जीवन दान देने का वचन दिया था। फिर भी कर्ण को संपूर्ण महाभारत में एक बार भी दानवीर क्यों नहीं कहा गया? इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? तो आइए जानते हैं इस बारे में हम इस वीडियो में। तो यह बात है गंधर्व युद्ध की, जहाँ पर कर्ण दुर्योधन को नहीं बचा पाते थे गंधर्वों से, और बाद में अर्जुन को दुर्योधन को बचाना पड़ जाता था, जिससे कर्ण को बहुत ज़्यादा लज्जित होना पड़ा था। तब कर्ण प्रतिज्ञा लेते हुए यह कहते हैं कि मेरी यह प्रतिज्ञा है, सुन लो। जब तक अर्जुन मेरे हाथों से मारा नहीं जाता तब तक मैं दूसरों से पैर नहीं धुलवाऊंगा, केवल जल से उत्पन्न पदार्थ नहीं खाऊंगा और असुर व्रत धारण नहीं करूंगा। किसी को भी मांगने पर नहीं है ऐसा नहीं कहूँगा। तो दोस्तों, इस प्रतिज्ञा के बाद कर्ण ने दान देना शुरू कर दिया था। अब हम जानते हैं कि जब कर्ण से इंद्रदेव कवच कुंडल दान लेने के लिए आ रहे थे, यह बात पहले ही सूर्यदेव को पता चल जाता है। तो वह पहले ही कर्ण को रोकने का प्रयत्न करते हैं और कहते हैं कि इंद्र तुमसे कवच कुंडल लेने आएंगे, इसलिए तुम वह कवच कुंडल दान मत करना। जहाँ कर्ण कहते हैं कि मैं मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना झूठ से डरता हूँ। विशेषतः सदा समस्त सज्जन ब्राह्मणों को उनके मांगने पर अपने प्राण देने में भी मुझे कोई सोच विचार नहीं हो सकता। फिर सूर्यदेव बोलते हैं कर्ण से, यदि तुम इंद्र को ये दोनों सुंदर कवच कुंडल दे ही रहे हो तो तुम भी उन महाबली इंद्र से अपनी विजय के लिए कोई अस्त्र मांग लेना और उनसे स्पष्ट कह देना कि देवराज, मैं एक शर्त के साथ ही ये दोनों कवच कुंडल दान में दे सकता हूँ कि आप मुझे बदले में अमोघ अस्त्र देंगे। फिर अगले दिन इंद्रदेव आते हैं और कर्ण से कवच कुंडल दान मांगते हैं। तब कर्ण इंद्रदेव से कहते हैं कि इंद्रदेव, यदि मैं आपको अपने दोनों कवच और कुंडल दान में दे दूंगा तो शत्रुओं के लिए वध्य हो जाऊंगा और संसार में आपकी हंसी भी होगी। अगर आप कुछ बदला देकर इच्छा अनुसार मेरे कुंडल और कवच ले जाइए, अन्यथा मैं इन्हें नहीं दे सकता। फिर कर्ण उनसे अमोघ शक्ति मांग लेते हैं। फिर इंद्रदेव कहते हैं कि कर्ण से कि तुम अपने दोनों कुंडल और सहज कवच दे दो और मेरी यह शक्ति ग्रहण कर लो। इस शर्त के अनुसार हम लोगों में इन वस्तुओं का बदला हो जाएगा। फिर कर्ण कहते हैं इंद्रदेव से, मैं महासमर में अपने एक ही शत्रुओं को इसके द्वारा मारना चाहता हूँ, जो बहुत गर्जना करने वाला और प्रतापी है तथा जिससे मुझे सदा भय बना रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कर्ण अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार कर्ण अपना कवच कुंडल को दान देते हैं। फिर बाद में कर्ण के पास माता कुंती आती है और उनसे अपने 5 पुत्रों का जीवन मांगती है, लेकिन कर्ण अर्जुन को छोड़ चारों पांडवों को जीवन दान देते हैं। तो दोस्तों, अब मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनना। कर्ण ने दान देना जब शुरू किया था जब उसे अर्जुन के कारण लज्जित होना पड़ा था, क्योंकि कर्ण गंधर्वों से दुर्योधन को नहीं बचा पाए थे, लेकिन अर्जुन ने बचा लिया था। फिर कर्ण ने यह प्रतिज्ञा लिया था कि वह जब तक अर्जुन को नहीं मारते थे तब तक वह दान देने की प्रतिज्ञा करते हैं। फिर बाद में वह इंद्रदेव को भी साफ साफ कह देते हैं कि मैं दान तभी दूंगा जब आप बदले में मुझे कुछ दोगे, और बदले में वह अर्जुन को मारने के लिए अमोघ अस्त्र मांग लेते हैं। और फिर कुंती को वह अर्जुन छोड़ सभी पांडवों को जीवन दान देते हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि कर्ण दान अर्जुन के प्रति द्वेष और घृणा के कारण ही करते थे। अगर कलयुग में देखें तो अगर कर्ण जितना कोई दान देते इस समय तो वह अवश्य महादानी कहलाएगा, लेकिन द्वापर युग में महादानी बनने के लिए आपको ईर्ष्या और द्वेष को ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक और प्रसंग सुनाता हूँ। जिसने भी महाभारत पढ़ी होगी उसे पता होगा कि कर्ण और भीम दोनों आपस में एक दूसरे को जीवन दान देते हैं। एक ने कुंती के वचन के कारण और एक ने अर्जुन की प्रतिज्ञा के कारण जीवन दान दिया था। लेकिन जब कर्ण भीम को जीवन दान देते हैं तो वह भीम को अत्यंत कठोर वचन कहते हैं। उसी तरह युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को भी जीवन दान देते समय कर्ण उनका तिरस्कार करते हैं। तो दोस्तों, कर्ण ने जितने भी दान दिए हैं उसमें ऐसा लगता है कि कर्ण दान नहीं बल्कि सामने वाले पर कोई उपकार कर रहे हैं, जबकि दान निस्वार्थ भावना से दिया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी भिखारी को 10 रुपये का सिक्का दान देते हो तो यह मायने रखता है कि आप उसे वह 10 रुपये कैसे दे रहे हैं। आप उसके हाथ में रख रहे हैं प्यार से या फिर उसे फेंक कर दे रहे हो। तो कर्ण ने चारों पांडवों को जीवन दान तो दिया, लेकिन तरीका गलत था। तो दोस्तों, यही कारण था कि महाभारत में कर्ण को एक भी बार दानवीर कहकर संबोधित नहीं किया गया था। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।